कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए भारत सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, जिसके अंतर्गत सीबीएसई क्लास 10th की जो एग्ज़ामिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही जो सीबीएसई 12th की एग्ज़ाम की बात है उसको पुट ऑफ कर दिया गया है, यानी उसको टाल दिया गया है अगले आदेश तक। इसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है, लेकिन इसमें जो राइटर हैं उनका मत है कि एग्ज़ामिनेशन को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसलिए कहा गया एग्ज़ामिनेशन प्रायोरिटीज़, यानी एग्ज़ामिनेशन को तवज्जो दीजिए, इसको ऐसे ही टाला नहीं जा सकता है। इसके लिए सरकार को कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑन एनुअल एग्ज़ाम्स एमिड। एमिड का मतलब होता है के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यानी एनुअल एग्ज़ाम्स किसके बीच में, पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी के बीच में। इसके बारे में बात कही जा रही है कि क्या करनी चाहिए सरकार को ताकि वो सही से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कर पाए और स्टूडेंट्स को आगे एक सही तरीके से बढ़ाया जा सके। क्या इसके लिए ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए इंडिकेट किया गया है। मास वैक्सीनेशन, जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है उसको स्टेज में बांटा हुआ है कि पहले इतने ग्रुप के लोगों को मिलेगा, इस एज के ग्रुप के लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि मास वैक्सीनेशन हो, यानी बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो। अहेड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होने हैं उससे पहले आपको करना चाहिए एक मास वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कैन रिड्यूस स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स, ये रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। स्ट्रेस मतलब होता है चिंता, तनाव फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए के बीच में जो तनाव है उसको कम कर सकता है। क्या, मास वैक्सीनेशन। यानी कहना ये चाह रहा है कि मास वैक्सीनेशन के माध्यम से एग्जामिनेशन से पहले जो स्टूडेंट्स के जो चिंताएं हैं, उनकी जो तनाव है उसको दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है वैक्सीनेशन के माध्यम से। द डिसीजन टू पुट ऑफ द सीबीएसई क्लास 12 public examination and cancel the class 10th examination at the end of the disrupted academic year brings much needed relief। अब यहाँ से समझते हैं, जो डिसीजन लिया गया टू पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। द सीबीएसई क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन, जो क्लास 12 की जो एग्ज़ामिनेशन है उसको पुट ऑफ कर देना मतलब टाल देना, और कैंसिल कर देना क्लास 10 के एग्ज़ामिनेशन को एट द एंड ऑफ के समाप्ति पर। डिसरप्टेड एकेडमिक ईयर, वैसा एकेडमिक ईयर जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, हमेशा डिस्टर्ब ही रही। 2020 पूरा का पूरा डिस्टर्ब रहा। तो डिसरप्टेड एकेडमिक ईयर ब्रिंग मच नीडेड रिलीफ, ये लाया है क्या, मच नीडेड रिलीफ मतलब एक आराम दिया है। किसको, एनेक्सिस का मतलब होता है चिंतित स्टूडेंट्स, चिंतित स्टूडेंट्स कॉट ऑन द क्रेस्ट ऑफ सेकेंड वेव 19 वेव, यानी ऑन द क्रेस्ट ऑफ द सेकेंड कोविड-19 वेव का मतलब हुआ उस समय जब कोविड-19 का जो सेकेंड फेज़ है, सेकेंड जो कोविड-19 का वेव है वो अपनी उच्च स्तर पे पहुंचा हुआ है, अपने पिनेकल पे पहुंचा हुआ है। उस समय जो बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले थे, स्टूडेंट्स थे, उनकी जो चिंताएं हैं उनको क्या कर दिया है, रिलीफ मिला है उसके कारण। यानी कहना ये चाह रहा है कि आपने सीबीएसई क्लास 12 और क्लास 10th के जो एग्ज़ामिनेशन है उसको लेकर के जो आपने फ़ैसला लिया, जिससे क्या हुआ कि जो बच्चे चिंतित थे, क्या देखते हुए कि जो कोविड-19 के जो सेकेंड वेव है वो अपने 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है, उसको देखते हुए जो स्टूडेंट्स चिंतित थे उनको एक रिलीफ मिला है, आराम मिला है। अनलाइक लास्ट ईयर्स फर्स्ट फेज़ ऑफ द पैंडेमिक, अनलाइक मतलब होता है जस्ट उसके विपरीत, नॉट लाइक, यानी जो पिछले साल जो फर्स्ट फेज़ का पैंडेमिक था उसके विपरीत। द ऑन गोइंग वाइल्ड स्प्रेड कवर्स यंग पीपल एज वेल, जो अभी जो बहुत तेज़ी, वाइल्ड स्प्रेड का मतलब बहुत तेज़ी से फैलना, जो अभी जारी, ऑन गोइंग मतलब होता है कंटिन्यू, यानी जो अभी जारी है पैंडेमिक का फैलाव, स्प्रेड, उसमें क्या कर रहा है, यंग पीपल को भी अपने कब्जे में ले रहा है। लास्ट ईयर क्या था कि लास्ट ईयर में ज़्यादा लोग कौन थे, वल्नरेबल थे, जो ओल्ड थे। लेकिन इस बार जो कोविड-19 का सेकेंड वेव आया जिसमें जो बच्चे हैं या फिर कम एज के यंग हैं उनको भी अपने चपेट में ले रहा है, ये कहना चाह रहा है। द एज कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप, ऑफ दोज इन्फेक्टेड नाउ इंक्लूड्स इवन 15 ईयर ओल्ड्स,
कहा जा रहा है कि अब जो लोग इससे, जो एज ग्रुप इससे प्रभावित हो रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है, उसमें 15 साल का भी बच्चा हो सकता है, यानी 15 साल का आदमी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री। ये किसके द्वारा आंकड़ा दिया गया है? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। इट इज़ अ वाइज मूव, इट किसके लिए आया है? जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। इट इज़ अ वाइज मूव, एक अच्छा कदम है, बुद्धिमानी भरा कदम है। वाइज मतलब बुद्धिमान, तो बुद्धिमानी भरा कदम है ऑन द सेंटर्स पार्ट, किसकी ओर से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, टू कीप दिस टास्क ग्रुप आउट ऑफ हार्म्स अवे। टू कीप मतलब रखना, दिस रिस्क ग्रुप, ऐसे रिस्क ग्रुप को, यानी जो 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। आउट ऑफ हार्म्स वे का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, यानी सरकार के द्वारा एक अच्छा फैसला लिया गया है कि इस तरह के जो ग्रुप हैं उनको डेंजर से दूर रखा जाए, एग्जामिनेशन कैंसिल या पोस्टपोन करके। रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्कूल बेस्ड क्लस्टर्स, ऐसा करके क्या कर सकते हैं? यानी जो आपने एग्ज़ाम कैंसिल किया, इसका फ़ायदा ये होगा कि इट विल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्कूल बेस्ड क्लस्टर्स। जो स्कूल में जो क्लस्टर बन जाता है, एक तरह का जमावड़ा बन जाता, एंड ऑनवर्ड स्प्रेड टू ओल्डर एज ग्रुप्स, और स्कूल में क्लस्टर बनता यानी जमावड़ा होता उसका, और वहाँ से ओल्डर ग्रुप में भी जाकर के घर पे वो बच्चे आते और घर में भी फैलाते। हु हैव शील्डेड देमसेल्व्स सो फार, उन ग्रुप्स, जो ओल्ड ग्रुप जो अपने आप को अभी तक बचाए हुए हैं, उनको भी क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता। यानी एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि सरकार के द्वारा जो फैसला अभी तक लिया गया है इस मामले को लेकर के, वो सही है, क्योंकि अगर ये फैसला नहीं लिया जाता तो स्कूल में जहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पे एक क्लस्टर बन जाता, उसका एक झुंड बन जाता, और वहाँ से एक दूसरे को इन्फेक्ट करते, और वहाँ से वही इन्फेक्शन घर में लाते, और जो ओल्ड ग्रुप्स हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देते, जो कि अभी तक किसी रूप में अपने आप को बचाए हुए हैं, तो इनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। शील्ड का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, प्रोटेक्ट, बचाना। द ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओनस इज़ नाउ ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट्स, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर है? राज्य सरकारों पे है। सम ऑफ विच हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एग्जामिनेशन शेड्यूल, उसमें से कई ऐसे राज्य हैं जो पहले ही एग्जामिनेशन शेड्यूल को शुरू कर दिया है। इनिशिएट करना मतलब शुरू करना। टू सिमिलरली रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग क्राइसिस एंड डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी इन कंसिडरिंग डेट्स, और कहा जाता है टू सिमिलरली रिकॉग्नाइज, जैसे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही, पहचान रही है, उसी प्रकार ये भी पहचान रही है स्थिति को, ग्रोइंग क्राइसिस को पहचान रही है, एक्नॉलेज कर रही है, एंड डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्प्ले मतलब दिखाना, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई नियम कानून बनाते हो, उसको लेकर के आप ज़्यादा अड़ियल रवैया नहीं अपनाते हो, तो आप फ्लेक्सिबल हो, उदार हो। तो डेट को रिकंसीडर करने के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है जो सरकारें हैं, यानी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी है वो एकदम र्यूड नहीं है कि अब करेंगे तो करेंगे, एग्ज़ाम लेंगे तो लेंगे ही, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, यानी वो भी इस मामले को लेकर फ्लेक्सिबल है। किस मामले को लेकर के? रिकंसिडरिंग डेट्स को आगे बढ़ाने के केस में, यानी इसको फिर से विचार करने के केस में। केरला हैड फॉर इंस्टांस, अगर हम लोग केरला की बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर इंस्टांस का मतलब होता है फॉर एन एग्जाम्पल, केरला हैड पोस्टपोन द SSLC एंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, केरला ने पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया है SSLC जो वहाँ का एग्जामिनेशन है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ड्यू टू द स्टेट इलेक्शन की वजह से वहाँ पर इसको टाल दिया गया था। बट दिस गॉट अंडर वे इमीडिएटली देयर आफ्टर, और उसको फिर से, अंडर वे का मतलब होता है उसको कंटिन्यू कर देना, उसके बाद यानी इलेक्शन के जस्ट बाद उसको क्या कर दिया गया? कंटिन्यू कर दिया गया। तमिलनाडु की अगर बात करें तो विच टू कंडक्टेड एन असेंबली पोल, जहाँ पे तमिलनाडु में भी चुनाव हुए, इन दोनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो गए। बंगाल की तरह नहीं कि 8 चरणों में वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे एक ही चरण में, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं सब, तो यहाँ पे एक ही चरण में चुनाव समाप्त हो गया। तो तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ था। हैज़ शेड्यूल्ड अ स्कूल पब्लिक एग्जामिनेशन थ्रू आउट में, इसने क्या, तमिलनाडु ने क्या फ़ैसला लिया है कि जो एग्जामिनेशंस होंगी, पब्लिक एग्जामिनेशंस, वो थ्रू आउट में होगी, पूरे मई के महीने में जारी रहेगा। व्हाट अ स्टेट गवर्नमेंट शुड बी फोकसिंग ऑन इज़ इन्हांसमेंट ऑफ द इफिकेसी ऑफ वैक्सीनेशन रोल आउट।
अब कहा जा रहा है कि सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, जिस पे उनको फोकस करना चाहिए वो है इन्हांसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, किसको, ऑफ द इफिकेसी, जो क्षमता है, किसकी क्षमता, वैक्सीनेशन रोल आउट की। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, यानी वैक्सीनेशन की जो लॉन्च करने की उनकी क्षमता है, नए नए वैक्सीनेशन देने की क्षमता है या वैक्सीनेट करवाने की क्षमता है या करने की क्षमता है, उसमें बढ़ावा करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को। कैसे बढ़ाना चाहिए, यूज़ करते हुए अवेलेबल वैक्सीन्स एंड न्यू वंस इन द पाइपलाइन। जो अभी आपके पास अवेलेबल वैक्सीन्स हैं उसको यूज़ कीजिए, और जो नए वैक्सीन्स आ रहे हैं जो इन द पाइपलाइन है, फ्रेज नोट कर लीजिएगा, इन द पाइपलाइन का मतलब होता है प्रक्रिया में होना, इन द टू बी इन प्रोसेस या प्रोसेस या प्रोग्रेस में होना, उसको पाइपलाइन बोलते हैं। तो नए वैक्सीन जो पाइपलाइन में है यानी जो प्रोग्रेस में है उनको, और जो अभी अवेलेबल वैक्सीन है उनको यूज़ करके आप इफ़िकेसी यानी रोल आउट की जो इफ़िकेसी है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी लेखक का मत है कि राज्य की जो सरकारें हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। दिस एफर्ट विल बी ग्रेटली हेल्प्ड इफ़ देयर आर अनडिवाइडेड अटेंशन डिवोटेड टू कवरिंग ऑल एज ग्रुप्स एट द अर्लीस्ट यूजिंग द इन्हांस्ड सप्लाई। कहा जा रहा है कि ये जो एफर्ट होगा, कोशिश होगी, वो बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कब मदद करेगी, अगर देयर इज़ अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड का मतलब होता है कंप्लीट अटेंशन, जो बटा हुआ अटेंशन नहीं हो, एक ही चीज़ पे फोकस्ड हो। तो अनडिवाइडेड अटेंशन का मतलब होता है कंप्लीट अटेंशन, किस पर, डिवोटेड टू, जो कि डिवोट करना चाहिए किस चीज़ पर, कवरिंग ऑल एज ग्रुप्स, यानी जितने भी एज ग्रुप्स हैं, चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो, सब एज ग्रुप को जितना जल्दी हो सके वहाँ पे अपने सप्लाई को इन्हांस करके उनको वैक्सीनेट करवा दे। यानी सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए, जो राज्य सरकारें हैं, कि जितना जल्दी हो सके अपनी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, सबको इनोकुलेट करवाए, वैक्सीनेट करवाए। तभी इस प्रॉब्लम्स को से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है विद एन अनवेवरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, परसिस्टेंट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैक्सीन प्रोटेक्शन टू इट्स इंटायर पॉपुलेशन। द US हैज़ एडवांस्ड इट्स टारगेट डेट्स इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स टू इंक्लूड ऑल दोज एबव एज 16। ये प्रयास में कि अनवेवरिंग फोकस है, मतलब एक तरह का एक समान का फोकस है, लगातार जो फोकस है किसका, US का। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इसने कहा कि जितने भी पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन से प्रोटेक्ट करना है, वैक्सीन प्रोटेक्शन टू इंटायर पॉपुलेशन, जितना भी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन के माध्यम से प्रोटेक्ट करना है। तो US ने क्या डिसाइड किया, हैज़ एडवांस एक टारगेट डेट, इसने एक टारगेट डेट को इसको बढ़ाया है, एडवांस किया है। इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, अपने सारे राज्यों में, टू इंक्लूड ऑल दोज एबव 16, और उसमें उन्होंने उन सारे लोगों को भी इंक्लूड किया है जो कि 16 से ऊपर के एज के, यानी कम एज ग्रुप वालों को भी वहाँ वैक्सीनेट करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी लीडर्स आर ऑल्सो परसुइंग पॉलिसीज़ टू नॉर्मलाइज कैंपस बेस्ड एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी के जो लीडर्स हैं वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि नई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं कि नॉर्मलाइज कर दें, नियम कानून बना रहे हैं कैंपस बेस्ड एजुकेशन को, यानी कैंपस में आकर के जो पढ़ाई होती है उसको नॉर्मलाइज करना, यानी नॉर्मल जैसा पहले था वैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दैट इन्वेसेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है फोरसी का मतलब होता है आप जब कल्पना करते हैं या फिर प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट कर सकते हो यानी भविष्यवाणी करते हैं। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, ये क्या कल्पना कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, या जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो वैश्विक स्तर पे उनका वैक्सीनेशन किया जाए। फर्दर दीज आर प्रॉमिस ऑन द वैक्सीन फ्रंट फॉर स्कूल गोअर्स। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक प्रॉमिस किया गया है वैक्सीन फ्रंट, यानी वैक्सीन के जो निर्माता हैं यानी वैक्सीन प्रोवाइड करने वाले की तरफ से, किसके लिए, फॉर स्कूल गोअर्स। वैसे लोग जो स्कूल जाते हैं उनको भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए एक प्रॉमिस किया गया है, जो वैक्सीन बनाने वाले लोग हैं या कंपनी है जो उसके द्वारा। विथ फाइज़र, कंपनी का नाम है बायोटेक,
आफ्टर ट्रायल ऑन यंगर रेसिपिएंट्स, कब ये वादा किया गया है? जब इसने ट्रायल किया है, मतलब टेस्ट किया है किस पर? जो यंगर रेसिपिएंट्स हैं, बेनिफिशियरीज हैं, रिसीवर हैं, उनके ऊपर। सीकिंग रेगुलेटरी परमिशन, सीकिंग मतलब यहाँ पे हो तो मांगना, क्या मांग कर रहा है? रेगुलेटरी परमिशन, यानी जो सरकार के स्तर से जो परमिशन मिल रहा है उसकी ये मांग कर रहा है। टू कवर चिल्ड्रन एज्ड 12 to 15 इन द यूएस में वैसे बच्चे जो 12 से 15 साल के हैं उनको वैक्सीनेशन करवाने का एक परमिशन मांगा जा रहा है फाइजर कंपनी के द्वारा से, यानी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी वैक्सीनेट करवाने की कोशिश की जा रही है। अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नॉर्म, ये जो मांगा जा रहा है उनसे परमिशन किस के तहत मांगा जा रहा है? तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नॉर्म्स जो है, नियम है, उसके तहत मांगा जा रहा है। 2 अदर वैक्सीन मेकर्स आर ड्यू टू रिपोर्ट ऑन ट्रायल ऑन यंग रिसिपिएंट्स, और 2 दूसरे भी वैक्सीन हैं वो क्या करने वाले हैं? रिपोर्ट देने वाले हैं ट्रायल का, जो उन्होंने किस पे किया है? यंग रिसिपिएंट्स पे किया है, उसका रिपोर्ट देने वाले हैं वो। इफ़ द रिजल्ट प्रूव टू बी रोबस्ट, अगर ये जो रिजल्ट है इसका जो निकल कर के जो सामने आता है, ऐसा कुछ आता है जो कि पॉजिटिव हो, तो इट विल बी अ रोबस्ट, बहुत बड़े पैमाने पर होगा। रोबस्ट का मतलब होता है विशाल, बड़ा, इम्पॉर्टेंट होगा। दिस इज़ प्रोमाइसिंग वे फॉरवर्ड टू रीओपन कैंपसेस, एक प्रोमाइसिंग मतलब एक होनहार होता है, ऐसे प्रोमाइसिंग का मतलब होता है वो, यानी एक सही अप्रोप्रिएट वे होगा, वे मतलब होता है तरीका। फॉरवर्ड आगे, टू रीओपन कैंपसेस, जो कैंपस बंद हैं फॉर चिल्ड्रेन, स्कूल्स वगैरह जो बंद है उसको फिर से खोलने का एक समझ लीजिए कि रास्ता तैयार हो जाएगा। विदाउट मेजर डिजीज वरीज, बिना कोई बड़ा डिजीज़ के चिंता के, यानी कहा जा रहा है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं वैक्सीन्स, अपने रिजल्ट अच्छा रिजल्ट अगर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि कैंपस को खोलने का एक रास्ता मिल जाएगा और बच्चे वहाँ पे जा कर के बिना चिंता किए हुए, डिजीज़ की चिंता किए हुए वहाँ पढ़ाई कर पाएंगे। 8 फिर भी वाइल दे मे सक्सीड विद वैक्सीनेशन, लेकिन जबकि ये जो हैं सक्सीड तभी करेंगे जब वैक्सीनेशन होगा, यानी टीकाकरण होगा। वेयर मेनी कंट्रीज आर फेलिंग इज़ इन एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, कहा जा रहा है कि कई ऐसे देश हैं वो फेल हैं, असफल हैं, किसको? इन एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब होता है टैकल करना, यानी बियर, इसको कह सकते हो हैंडल करना। किस चीज़ को हैंडल करने में नाकामयाब रहे हैं? मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। देखिए अभी जो स्थिति है खास करके बच्चों में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमेशा अनिश्चितता के दौर में जी रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि होगा तो क्या होगा, कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, यानी बहुत तरह का स्ट्रेन है, चिंता है। और इसको ओवरकम करने में कई ऐसे देश हैं जो कि नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी बनाई नहीं जाती है जिसके अंतर्गत जो यूथ हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई कन्विंस करे कि सब ठीक हो सकता है, कैसे किया जाएगा, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। उसी बात की ओर इशारा किया जा रहा है लेखक के द्वारा कि कई ऐसे कंट्रीज हैं जो फेल हो गया है, असफल हो गया है एड्रेस करने में, मतलब टैकल करने में द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ऑफ फ्रीडम कॉन्स्ट्रेंड चिल्ड्रन एंड यूथ। फ्रीडम कॉन्स्ट्रेंड चिल्ड्रन का मतलब होता है वैसे बच्चे जिसको एक नियम कानून के तहत बांध करके रखे हुए हो, फ्रीडम कॉन्स्ट्रेंट, यानी जो फ्रीडम चाहता है बच्चा उसको आप कॉन्स्ट्रेंट कर लिए हैं, उसको एक कंटेन करके रखे हुए हो, यानी रोक करके रखे हुए हो, रेस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हो, वैसे बच्चे को हैंडल करने में नाकामयाब रहे हैं। तो फ्रीडम कॉन्स्टेंट का मतलब यही होता है कि जो आदमी फ्रीडम चाहता है उसको आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा करके रोके हुए हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। ये जो प्रॉब्लम है कि बच्चों को के अंदर जो स्ट्रेन है, चिंता है, एंजाइटी है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, यानी इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एंड दे मस्ट बी रीएश्योर्ड थ्रू पब्लिसाइज्ड टॉक थेरेपी, और उनको फिर से रीएश्योर करना का मतलब होता है कि फिर से उनको एश्योर करना कि ये एश्योर करना कि ये होगा, थ्रू किसके माध्यम से? पब्लिसाइज्ड टॉक थेरेपी, यानी एक सही टॉक थेरेपी के माध्यम से। टॉक थेरेपी उसको बोलते हैं जिसमें आप
वैसे व्यक्ति जो निगेटिव मेंटलिटी का हो गया हो, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई हो, उसको एक पॉजिटिव बात करके, काउंसलिंग करके, जब आप उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग का संचार करवाते हो, दैट इज़ कॉल्ड टॉक थेरेपी। तो काउंसलिंग भी एक तरह का टॉक थेरेपी है, यानी वैसे लोगों के साथ बातचीत करना जो पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, एक टॉक थेरेपी है। वैसे लोगों के साथ हमेशा नहीं रहना चाहिए जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, यानी हमेशा वैसे लोग से दूर रखा कीजिए अपने आप को, नहीं तो आपका माइंड हमेशा निगेटिव होता जाएगा। इसलिए कहा भी जाता है कि पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ संपर्क में रहना होना चाहिए। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उनको रीअश्योर करना चाहिए कि, और टॉक थेरेपी के माध्यम से या काउंसलिंग के माध्यम से उसको रीअश्योर करने की ज़रूरत है। अ टास्क दैट कॉल्स फॉर पार्टनरशिप बिटवीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ये ऐसा काम है, टास्क मतलब काम है, जो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करता है। क्या? पार्टनरशिप किसके किसके बीच में? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसके बीच में एक पार्टनरशिप होना चाहिए। इस मामले को लेकर के, इस मामले को एड्रेस करने के लिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप होना चाहिए, दोनों के बीच में अलायंस होना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ सप्ताहों में, गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशन। सरकारें जो हैं उनको किसको तवज्जो देने की ज़रूरत है? वैक्सीनेशन पे जोर देने की ज़रूरत है। फॉर द जनरल पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन है उनके लिए। एंड द रिजल्टिंग कंट्रोल ओवर द इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन के ऊपर कंट्रोल होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वुड मेक द पब्लिक एग्जामिनेशन सेशन अ स्मूथ फॉर स्टूडेंट्स। उसका असर ये होगा कि जो एग्ज़ामिनेशन सेशन होगा वो स्मूथ होगा, यानी शांत होगा। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, यानी चिंता से मुक्त होगा बच्चों के लिए। यानी लास्ट लाइन में पूरा इस एडिटोरियल का निचोड़ एक कहें, जो लेखक ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स स्मूथली एग्ज़ामिनेशन को दें, या फिर माइंड उनका जो है फ्री रहे टेंशन से कोरोना वायरस के मामले को लेकर के, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन पे जोर देने की ज़रूरत है। अगर आप सही से वैक्सीनेशन करवाइएगा तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, जो इसमें कंट्रोल आएगा इन्फेक्शन में, जो कि स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन फ्री हो करके एग्जामिनेशन देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही। इसको पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा। क्लासेस बंद हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, आप इसको पढ़ते रहेंगे। जैसे ही क्लासेस खुलेंगे हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो एडिटोरियल को पढ़ते रहना है, नए नए वर्ड्स को कलेक्ट करते रहना है और इसको याद करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।